हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो देखिए, ये पूर्वावलोकन हिस्ट्री का जो बुक है, इसमें ऑलमोस्ट मैं आपको पढ़ा दिया था। अब हम लोग मिसलेनियस में देखते हैं। आपको मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया हूँ। यहाँ देखिए, आप मॉडर्न में सारा कंप्लीट करवा दिया हूँ। बाकी यहाँ देखिए, आप मॉडर्न हिस्ट्री में मिसलेनियस आपको मैं आज करवा देता हूँ। उसके बाद मैगज़ीन, आर्ट, कल्चर एंड अवार्ड एक दिन रखूँगा, उसको एक दिन में पूरा ख़त्म कर दूँगा। ठीक है ना। बहुत से रिपीटेड रहता है इसमें एक्चुअली मैगजीन बुक, एंड बहुत से नहीं भी आपको पढ़ना है, क्योंकि वो बड़ा ज़्यादा लेंदी टाइप का है, या जो उस वक्त चल रहा था वैसा सवाल पूछा हुआ है। तो इसको मैं जब करवाऊँगा तो करवा दूँगा। अभी मॉडर्न में आपको करवा देता हूँ मिसलेनियस का। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और डायरेक्ट हम लोग अपने काम पे स्विच करते हैं। तो चलिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री मिसलेनियस हो गया। इससे पहले मैं आपको पढ़ा दिया हूँ पूरा। आपको मॉडर्न मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 7 to 8 आवर्स लिया होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम 10 आवर, उससे ज़्यादा नहीं है। तो विदिन 8 आवर 9 आवर मैंने कंप्लीट किया हूँ, जो कि उसमें मैं क्या किया हूँ कि सब चीज़ को एक साथ ला के कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है ना, कम समय में जितना भी पॉइंट बन सकता है। अगर कोई एक बात वहाँ पे लिखा हुआ है तो उसी बात को ज़्यादा दूर दूर करके नहीं, एक जगह पे लिख दिया हूँ, जो भी मैटर है नहीं है। तो कम समय में जितना भी मैटर इससे निकलता है वो सारा मैं लिखा हूँ। उस तरह से मेरा बेस मतलब मेरा वो कोशिश था कि एक जगह लाया जाए कम से कम समय में। तो वो मैं किया हूँ। चलिए, अब उसी तरह से मिसलेनियस का ही है। मिसलेनियस को देख लेते हैं। तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1776 में बना था। ठीक है, ये सही है। वो जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आया था आपका, ठीक है, कलकत्ता में आया था। और उसके बाद आपका इंडियन पिनल कोड जो है 1860 में क्या हुआ था, इफेक्ट में आया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। बाकी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो एक रेगुलर पुलिस इस्टेब्लिश किया था। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ पे आप देखिए, फिर आपका क्या आता है, फिर आपका आता है कि यहाँ पे अरेंजिंग करने के लिए दिया था। तो अरेंजिंग के हिसाब से आप देखिएगा तो एयर इंडिया वाज नेशनलाइज एंड बिकम द नेशनल कैरियर, जो कि 1953 में हुआ था। उसके बाद आप ये वाला इंपीरियल बैंक फिर बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। कम्युनिस्ट पार्टी जो था, फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट जो था, फॉर्म इन स्टेट इन इंडिया। तो ये 1957 में हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं गोवा जो है बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये एक्चुअली 1961 में होता है। ठीक है, और पहले ये यूटी बना था एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद ये बना था 1961 में। गोवा स्टेट जो तो बना था कब, 1987 56वां अमेंडमेंट से। और जो यूटी ये बना है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस एक्शन। तो वहाँ पे देखिए वो चीज़ जो हुआ था यहाँ पे, वो 12वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट से हुआ था, एंड लेटर ऑन द बिकम ए फुल फ्लेज स्टेट बन गया था। यहाँ पे देखिए, गोवा बिकम ए यूनियन टेरिटोरी थ्रू 12वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना था। तो ये था अरेंजिंग के लिए, वो आप ईयर याद रख के आप इसको अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद है कि एंग्लो अफगान रिलेशन जो था इन द 19th सेंचुरी में, तो वो रसिया के फियर की वजह से ये देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी में ट्रीटी हुआ था, किसका, तुर्कमेनचेक का ट्रीटी हुआ था 1828 में। तो ये रसिया और ईरान के बीच में हुआ है। अब आपको अगर ये है मराठा फर्स्ट, मैसूर सेकंड, अच्छा ये यहाँ पे आइए, यहाँ बर्मीज़ का जो हुआ था, बर्मीज़ का पहला युद्ध 1824 से 26 के हुआ। फर्स्ट अफगान हुआ 1838 से 42 में। और मराठा का पहला युद्ध हुआ है 1775 से 1782, और मैसूर का सेकंड हुआ है 1780 से 84। समझ में आया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें सबसे फर्स्ट में कौन हुआ था, सबसे पहले यही हुआ। इस सब में सबसे पहले कौन हुआ जी, 1775 मराठा हुआ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखिए कि फारुखसियर जो था वो जजिया फिर से लाया था। फारुखसियर जजिया ला दिया था, समझे। और सती प्रिवेंशन एक्ट जो था पास्ट किया था कौन, तो विलियम बेंटिक का वक्त हुआ था ये सारा, वही किया था। और रूल ओवर मुसालिपट्टनम, तो आप देख सकते हैं थर्ड कार्नेटिक वार जो हुआ था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या था, एंड ऑफ थर्ड कार्नेटिक वार में हुआ था रूल ओवर मुसालिपट्टनम। ये जो फोर्ट फ्रांसिस था ये इस चीज़ को हड़प लिया था, और राजमुंदरी को भी किया था। आप नीचे देख सकते हैं कहीं पे होगा, देखिए ये वाला जो था ऑक्युपाइड द राजमुंदरी। ठीक है, थर्ड कार्नेटिक वार में ब्रिटिश क्या कर लेता है, राजमुंदरी को ऑक्युपाइड कर लिया था, मुसालिपट्टनम भी कर लिया था। जिसमें कौन थे, यही थे फोर्ट फ्रांसिस थे आपके। ठीक है, फ्रांसिस फोर्ट 1759 में ये हुआ था। और यहाँ पे जो आपका दिया है एंड ऑफ स्लेवरी, मैलकोलम क्या है, एक्चुअली ऐसा एंड ऑफ स्लेवरी से इसका नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन हाँ ये अमेरिकन प्रिस्ट है जो क्या किया था, विजिटेड किया था इंडिया को और गिव डिटेल ऑफ स्लेवरी इन साउथ इंडिया में 1870। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ एंड ऑफ स्लेवरी क्या है ये। अब जानते हैं एंड ऑफ स्लेवरी कौन किया। ठीक है, अब देखिए पैटर्नलिज्म इन गवर्नेंस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, थॉमस मुनरो से भी जुड़ा हुआ है, और इस सबसे भी जुड़ा हुआ है, मैलकोलम, अल्फोंसो, चार्ल्स मेटकॉफ। उसके बाद आप देख सकते हैं उड़ीसा फैमिन 1866 में हुआ था। इसी को कहा गया है सी ऑफ कलामिटी। थर्ड पॉपुलेशन डाइड हुआ था, 1 मिलियन पीपल थे स्टारवेशन की वजह से ये सारा खेला हुआ था। इंडियन फैमिन कोड 1883 में, तो स्ट्रेटजी कमीशन जो था प्रिपेयर किया गया था उसके लिए।
और ये इंडियन फैमिन कोड बना 1883 का, जो फैमिन लाइक उड़ीसा फैमिन 1866 प्रिवेंशन करने के लिए सारा चीज़ आया था इसके लिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं पहला जो मराठा वार हुआ था 75 से 82 में हुआ था, इंटरफेरेंस जो हुआ था इंटरनल अफेयर में, इसलिए हुआ था। इसी में इसके लिए ट्रीटी ऑफ सलाबाई हुआ फिर लास्ट में 1782 में, देख रहे हैं 82 में इंड हुआ, वही 1782 में ट्रीटी होता है सालाबाई का। और ये सभी डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। थर्ड मैसूर वार जो है 1790 से 92 में होता है, यहाँ पे विलियम मेडूज था उधर से, और ब्रिटिश डिफीटेड कर दिया था टीपू सुल्तान को, और श्रीरंगपट्टनम का 1792 में यहाँ पे ट्रीटी होता है। उसके बाद पहला बर्मीज़ वार 24 से 26 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जिसमें यानाबो क्या लिखा हुआ, यानाबो लिखा हुआ ना, यादाबो का ट्रीटी हुआ था, कहीं पे लिखा होगा, आई थिंक सो, जस्ट वेट ए मिनट। देखिए ये लास्ट लिखा हुआ ना, ट्रीटी ऑफ यंदाबो, तो इसी में इसका ट्रीटी हुआ था। फिर सेकंड एंग्लो सिख वार जो था 4849 में हुआ था। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं परफॉर्मेंस, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस 1876 में आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट 1890 में, और बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में आता है। उस तरह से आपका कंप्लीट होता है। सती 1829 में, वुड डिस्पैच 1854 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, और रॉल एक्ट 1919 में, सब अरेंज करने के लिए आता है आपका। लॉर्ड लिटन का जो दिल्ली दरबार लगा था 1877 में लगा था, लॉर्ड लिटन का, समझना बातों को। संथाल रिवॉल्ट 1856 जानते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो होता है 45 से 46, ठीक है। पहला वाला सिख 45 से 46 और सेकंड वाला 48-49, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सप्रेशन ऑफ पिंडारी जो होता है लॉर्ड हेस्टिंग के वक्त हुआ था, वही किए थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो था भी मतलब बंगाल रीजन से जुड़ा हुआ इनका भी नाम, और ये एक्चुअली विडो रीमैरिज को हटाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू लोअर कास्ट के लिए लड़े, दायर सागर इसको बोलते हैं, ओशियन ऑफ काइंडनेस बोलते हैं इन्हीं को। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं महादेव गोविंद रानडे, MG रानडे जो है वो पुनः सार्वजनिक सभा के लिए जाने जाते हैं, वही इस्टेब्लिश किए हैं। और ये भी विडो रीमैरिज से हैं, और अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज नहीं करना है, ठीक है। स्पेंडिंग हैवली इन मैरिज इसके खिलाफ थे, फीमेल एजुकेशन के सपोर्ट में थे मतलब। और देखिए सॉथर्न में अंडर द कंट्रोल ऑफ थॉमस हिस्लॉप था एक्चुअली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फैमिन वेस्टर्न यूपी में जो 60 से 61 में आया था, और उड़ीसा बंगाल बिहार में फैमिन जो आया वो आप देख सकते हैं 65 से 66 में, और फैमिन बंगाल 1943 में आया, और मद्रास मैसूर हैदराबाद में फैमिन 76 से 78 में आया। तो आपको सवाल पूछ रहा था, यही गलत पूछ रहा था, तो यहाँ पे पहला ये गलत है जबकि ये वाला सही है कि यूपी में कब आया था, 60 से 61 में आया था, वेस्टर्न यूपी में आया था। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि खान बहादुर खान लीड किए थे रोहलखंड से, रोहलखंड से कौन कहते हैं जी, खान बहादुर खान कहते हैं। डिलीवरेंस डे 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है, और मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से लीड कर रहे थे, ठीक है। और गदर पार्टी जैसे लाला हरदयाल हैं, उसने न्यूज़पेपर छापा था गदर और वंदे मातरम, और इन्होंने फाउंड किया था गदर पार्टी, और गदर पार्टी का ही नाम है पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, सेम है, USA में 1913 में हुआ था ये। तो आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ें। उसके बाद देखिए ये स्टेटमेंट किसका है, ये पूछ रहा है, तो ये स्टेटमेंट किसका है, बड़ा लंबा स्टेटमेंट। द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक्स पिक्चर्स इन लाइफ सीज्ड रिप्रोडक्शन सिनेमाटोग्राफी, फ्यू एक्सिबिशन विल बी गिवन एट वाटसन का होटल टू-नाइट। तो ये एक्चुअली छपा था ये वाला, आपको एक्चुअली ये छपा था कब, 1896 में छपा, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया में डेटेड 7 जुलाई 1896 ये चीज़ें देखने को मिलता है आपको। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि लिमेरी ब्रदर जो है फ्रांस देखा जाता है, वाटसन का होटल इन बॉम्बे में है। और मजीनी हो गया, गरीब आल्दी शिवाजी हो गया, श्री कृष्णा हो गया, स्टे इन अमेरिका फॉर सम टाइम्स एंड वाज आल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली, ही वाज लाला लाजपत राय एक्चुअली। तो लाला लाजपत रचा था उनकी लाला लाजपत जो है रचा उनकी जीवनी जो था। देखिए फर्स्ट बार इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था ये 1920 कोलकाता में बने थे लाला लाजपत राय। तो ये सारा है, ये रोड बायोग्राफी ऑफ किसका ये रचा है उनकी जीवनी, लाला लाजपत रचा, ये सब का मजनी हो गया, ये वो श्री कृष्णा, ये सब। दयानंद जो हो गया आपका, दयानंद का भी किए हैं। और देखिए ब्रिटिश लेबर पार्टी जो है इन इंग्लैंड में, ही बिकम ए मेंबर ऑफ कौन, लाला लाजपत राय, और ही वाज इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली कौन, लाला लाजपत राय। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो ये लॉर्ड इटली बोलता है, इटली का स्टेटमेंट है। और वाइट मैन का वर्डन ये सचिंद्र नाथ सिन्हा बोला, समझ रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि
ये बोलता है क्या, जीबी मेघालय बोलता है कि कंपनी इज एन एनोमली बट इट इज़ ए पार्ट ऑफ द सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एनोमली। समझे, वहाँ पे देखिए इंग्लिस्टिक सपोर्टेड इंग्लिश मिनट्स ऑफ मेघालय, इसने किया था ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड। उसके बाद आप देखिए अरविंदो को जो था उसने बोला था पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द एक्चुअली लाइफ ब्रेथ ऑफ नेशन, अरविंदो को बोला है। और इसने क्या रचा है भाई, तो ये रखा है, लिखा है पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ ब्रेथ ऑफ द नेशन। ठीक है, उसके बाद ये न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लिखा है, ये सारा इसी का रचा हुआ है। और इसने क्रिटिसाइज़ किया था कांग्रेस को, किस में, ये न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में ये क्रिटिसाइज़ किया था कांग्रेस को। पार्टी लेस डेमोक्रेसी में क्या हुआ, तो गांधी जो है पहला नंबर पे आपको गांधी को प्रायोरिटी देना, उसके बाद जयप्रकाश नारायण, तो इसने बोला था पार्टी लेस डेमोक्रेसी। और एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो होता है एंड द ट्रेडिशनल पार्लियामेंट्री डिवाइड नहीं चाहिए। ठीक है, ये डेमोक्रेसी डिवाइड हो जाना था एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म में गवर्नमेंट पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड, द आइडिया वाज फर्स्ट आंसर्ड विद एम एन रॉय। समझे, उसी का आइडिया था पार्टी लेस डेमोक्रेसी, किसका आइडिया था, ये एम एन रॉय का ही। लेकिन बोला कौन था, ये प्रपोज कौन किया था, तो महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। फर्दर बाय महात्मा गांधी एंड पुट टू एक्शन टू सर्टिफाइड बाय जो ये जयप्रकाश नारायण। तो अगर एम एन रॉय दिया हुआ रहता तो क्या कौन ज़्यादा होता, सटीक ऑप्शन बताइए। रजनी पाल में दत्त जो है, इसने बोला था बोथ फॉट कोलैबोरेटेड विद द इंपीरियलिज्म इंडियन एंग्लिश कांग्रेस, इस पर्टिकुलर ग्रुप, तो ये इंडियन कांग्रेस को ही क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए ये सारा तो हो गया आपका। फिर अब देखिए यहाँ न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जी टाइटल ऑफ द ये फेयरी सीरीज का था। ठीक है, केजी देशपांडे जो था उनके कहने पे यही लिखे थे, ये कौन लिखे थे जी, न्यू लैम्प्स, तो अरविंदो घोष, स्पेशली क्रिटिसाइजिंग द पॉलिटिक्स ऑफ द कांग्रेस टुवर्ड द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे तिलक फर्स्ट नंबर पे, गांधी को सेकंड देंगे, किस चीज़ में, सेवरल फॉर सोशल रिजनरेशन, ये हो गया आपका। उसके बाद फर्स्ट स्पीकर टू डिस्कार्ड द ऑफिशियल बीइंग एंड गांधी कैप, तो ये जीबी मालवारकर था, फर्स्ट स्पीकर भी था, यही इसी ने किया था, जीबी मालवारकर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1946 और फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1990 में भारत रत्न मिला था इसको। और इन्होंने मतलब एक्चुअली डाइट कर गए थे 6 दिसंबर 1956 में, 6 दिसंबर 1956 में हमारा दिल्ली में। और इनका जन्म भीमराव अम्बेडकर का एक्चुअली भीमाबाई सकपाल एंड राम जी 14 अप्रैल 1891, बाबू जी थे क्या इनके जी, वॉज बॉर्न टू भीमाबाई सकपाल एंड राम जी। ठीक है, इन्हें मध्य प्रदेश में मदर फादर होंगे। उसके बाद आप यहाँ देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को बोलते हैं गुरुदेव। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो 1941 में मरे थे और इन्होंने रचा है क्या, गीतांजलि 1913 में। और इन्होंने गांधी कहा ग्रेट सेंटियल, इनको गांधी कहा था ग्रेट, रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा था, गांधी कहा था ग्रेट सेंटियल। सेंटियल जानते हैं ना जी। किंग जॉर्ज फिफ्थ नाइटहुड बाय द ब्रिटिश, देखिए यहाँ पे ही वाज अवार्डेड नाइटहुड बाय द ब्रिटिश किंग, किसको, यही रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो कौन दिया था, किंग जॉर्ज फिफ्थ दिया था। और इन्होंने बनाया था क्या, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ही, और रविंद्रा संगीत कैनन, और नाउ द नेशनल एंथम ऑफ द इंडिया एंड बांग्लादेश, इससे बुक था। तो देखिए 2 सॉन्ग फ्रॉम हिज बुक, फ्रॉम हिज ये रविंद्रा संगीत कैनन, और नाउ द नेशनल एंथम ऑफ द इंडिया एंड बांग्लादेश। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1866 में हुआ था, कहाँ, तो ब्राह्मण फैमिली में, कलकत्ता में हुआ। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी कॉल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर द ग्रेट सेंटियल ऑफ द इंडिया। गांधी बिलीव दैट ही वाज प्रोवाइडिंग मॉरल सपोर्ट फॉर इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, मॉरल सपोर्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कौन सही नहीं है बोल रहा है ना, मतलब सही ये सारा है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात हो रहा है, ग्लोरी ऑफ द एंशिएंट इंडिया एंड इट्स कल्चर, सही है। और ही कंसिडर्स शिवाजी एंड गुरु गोविंद सिंह एज ए नेशनल बिल्डर, सही है। और मीनी ऑफ हिज सॉन्ग रिफ्यूट द हीरोइज्म ऑफ मराठा, ये भी सही है। ये नॉट फेवर इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, फेवर नहीं किए थे, तो ये सही है स्टेटमेंट, जबकि डी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये रचे हैं घरे बेयार, क्या लिखा हुआ जी, फोकस नहीं हो रहा है।
इन्होंने ही रचा ये चीज़, ठीक है। जय जवान जय किसान किसने बोला? लाल बहादुर शास्त्री बोला था। ये क्या है? इंदिरा मोड, इंदिरा और मोदी लिखे आई थिंक, ये हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं इंग्लिश में हेल द सोल्जर हेल द फार्मर, जय जवान जय किसान मतलब उसी का इंग्लिश है, हेल द सोल्जर हेल द फार्मर। चलिए अब थोड़ा फास्ट करते हैं, सुपर फास्ट रिवीजन है ना। फ्रीडम इज ऑलमोस्ट विद इन द रीच, वी हैव टू सीज इट, तो ये महात्मा गांधी बोला, और डू एंड डाई नारा भी दिया था इसने। और कौन है? यूसुफ महर अली जो है उसने बोला या फिर किया, पॉइंट किया क्विट इंडिया, 7 गो बैक भी पॉइंट ये इसी ने किया है। तो इसने जो है नेशनल मिलिटिया बॉम्बे यूथ लीग एंड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है ये सब का फाउंडर यही है। और अब देख सकते हैं प्ले पीजेंट एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट का भी है यही। उसके बाद देखिए आप इंडिया का सेलिब्रेशन बिल नॉट बी अचीव्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस बोला था। सुभाष चंद्र बोस रचा इंडिया स्ट्रगल। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बोला था कि एवरीथिंग एल्स कैन बी वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्लॉथ मिल जो है बॉम्बे में 1854 में हुआ शुरू, ठीक है। उसके बाद ये जो था पारसी था, एक कॉटन मर्चेंट जो था खवासा जिदाबार, इसने किया था। और किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक, ये दादा भाई नेहरू जी बोला। वेल नोन इंडस्ट्रियल एजुकेनिस्ट थिंकर ही सब थे ये। विवेकानंद जो था वकील था, प्रैक्टिकल वेदांत वाइज एडवोकेट प्रैक्टिकल वेदांत, विवेकानंद के बारे में बोला गया ये। ग्रेट स्पिरिचुअल ऑफ नियो वेदांत, ठीक है। ये लेड फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द हिंदू कल्चर रिफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी यूटिलाइजिंग अद्वैत लॉजिक, समझे? अद्वैत लॉजिक के बारे में, अद्वैत लॉजिक पे बात करता है। ब्रिटिश एम्पायर इज रॉटन, सिस्टर निवेदिता बोला है, ठीक है। वही उसने बोला, बोली जो भी बोल लीजिए आप। और अरे सॉरी